स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 7.4 को करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं संचय को। हाँ दोस्तों, संचय ये एक प्रकार का सिलेक्शन होता है। जैसे हमें कुछ नंबर या कुछ वस्तुएं दी होती हैं, उसमें से हम वस्तुओं को किस प्रकार से चयन कर सकते हैं या उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने क्रमचय को सीखा। उसमें हम क्या करते थे, सिलेक्शन के साथ साथ वस्तुओं को अरेंज भी करते थे। इसका मूलभूत डिफरेंस मैं पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो आपने वीडियो देखी होंगी और देख रखी हैं। तो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। संचय को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं क्रमचय का। क्रमचय जो कि आपने पहले वाली वीडियो के अंदर अच्छी तरह से उसको समझ चुके होंगे आप। क्रमचय को हम NPR से शो करते हैं और इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई n वस्तुएं हैं, उसमें हमें R वस्तुओं को सेलेक्ट करके अरेंज करना होता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला हम जानते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टर ये ब्रैकेट में n-r का फैक्टोरियल ये होता है ना। अगर मान लो अब इसके अंदर जैसे हम बात करें आपके संचय की, तो संचय हमारा क्या होता है, सिर्फ वस्तुओं का सिलेक्शन ही होता है। यानी कि उसमें जो r वस्तुएं आप सेलेक्ट कर रहे हो उनका हमें अरेंजमेंट नहीं करना। वो वस्तुएं क्या हैं, चाहे AB हो या BA हो, वो दोनों एक ही मानी जाएंगी। उसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास A, B, C, D और E ये 5 वस्तुएं हैं। इनमें से मुझे यानी कि 5P2 करना है। तो हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 और 5 - 2 का फैक्टोरियल करेंगे तो ये फैक्टोरियल 5 और ये फैक्टोरियल 3 है ना। फैक्टोरियल को यहाँ मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, आप चाहो तो एक तरीका यूज कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल और नीचे 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से इसको काटने के बाद हम देखते हैं इसके अंदर ये 20 पेयर हमारे को मिलते हैं। और ये 20 पेयर है कौन से, पहला AB हो गया है ना, फिर AC हो गया, फिर AD, AE और इसी प्रकार से BC और BD और BE और फिर साथ में अगर CD और CE और DE। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 आपके पेयर हो गए। अब इनका ये तो एक तरह से क्या हुआ, ये हमारा हुआ सिलेक्शन। और अगर इसी सिलेक्शन को हमें अरेंज करना होता है तो हम इनको उल्टा भी कर देते हैं। BA, CA, DA, EA और CB, DB और EB और BC, EC और ED। तो जब हम बात करते हैं क्रमचय की, क्रमचय का मतलब ये 20 सेट हमें वहाँ पे पेयर मिलते हैं। तो इसमें दोस्तों हो क्या रहा है कि अगर आप 5 में से 2 चीज़ को आप यहाँ पे 5 में से 2 चीज़ों को आप अरेंज कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें एक्चुअल में यहाँ पे मिली तो 10 चीज़ें और उसका हमें फैक्टोरियल 2 से यहाँ एक्चुअल में हम गुणा कर रहे होते हैं। यानी कि 2 टाइम उसका मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो डबल हो गई यहाँ पे। अगर हमें संचय करना है, इसका मतलब हमें केवल ऊपर वाली ही रखनी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम संचय का फॉर्मूला अगर बनाना चाहें तो तो इस प्रकार से बना सकते हैं कि NPR में अगर हम फैक्टोरियल R से डिवाइड कर दें
यानी कि आर वस्तुओं को हमें सिर्फ सेलेक्ट ही करना है, उसका अरेंजमेंट नहीं करना है। उसमें ए बी और बी ए एक जैसे हैं, तो फैक्टोरियल आर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से हमारा फार्मूला इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल आर। इसी को ही हम एन सी आर बोलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि एन सी आर का मतलब ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। इसको आप सेपरेट से लिखना चाहें तो एन सी आर फैक्टोरियल एन ये n माइनस आर का फैक्टोरियल और r का भी फैक्टोरियल यहाँ पे डिवाइड होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये NCR का फार्मूला हुआ। अब इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर मुझे 5C2 का मान निकालना है ना, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 में से 2 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे उसका फैक्टोरियल और खुद 2 का फैक्टोरियल, यानी कि 5 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। और इसको सॉल्व करने का तरीका तो हम जानते हैं कैसे, कि फैक्टोरियल ये 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 तक हम रोक देंगे और ये फैक्टोरियल 3 और डॉट में फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो आपका फैक्टोरियल 3 आया है इस फैक्टोरियल 3 से कैंसिल हो जाएगा, या तो ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल होगा या जो ये आर है वो कैंसिल होगा। इन दोनों में एक चीज़ कैंसिल होगी। तो अगर इसका हम बिल्कुल शॉर्ट मेथड बनाना चाहें, हालांकि आप इस फार्मूले से करो बिल्कुल इजीली हो जाएगा, लेकिन अगर हम बिल्कुल इसको जल्दी करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि जैसे 5C2 है, इसका मतलब 5 को 2 कदम तक खोल दो, 5 गुणा 4 2 कदम तक खोल दिया और नीचे 2 है तो उसका फैक्टोरियल 2 लगा दो, बस हो गया काम। अब इसका रीज़न, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टोरियल 3 आएगा वो तो 5 - 2 के फैक्टोरियल 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों पार्ट तो आपस में कैंसिल होंगे। तो बात अब आप समझ गए होंगे कि इसका हम डायरेक्ट 5 × 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 करके आंसर निकाल देंगे। 2 × 1 होगा तो 10 आ जाएगा। 5 वस्तुओं में से 2 के अगर हमें जोड़े तैयार करने हैं, ठीक है, यानी कि 2 का सिलेक्शन करना है, तो वो हमें 10 ही मिलेंगे, जो कि आप ऊपर वाले एग्जाम्पल से देख सकते हो, है ना। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये हमें सिर्फ यहाँ पे 10 ही ये सिलेक्शन यानी कि पेयर मिले। अब हम बात कर लेते हैं संचय के कुछ गुण धर्मों की, है ना। इसके कुछ गुण धर्म हम पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, बस 1-2 ही हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं, एक तो NCR और NCR-1 N-R, ये दोनों आपस में इक्वली होते हैं। अगर हम इसका प्रूफ करके देखें तो देखो NCR को हम कैसे खोल सकते हैं, फैक्टोरियल N और N-R का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल R। इसी प्रकार से इसको खोलेंगे तो N का फैक्टोरियल और N-R का फैक्टोरियल और N-R का फैक्टोरियल। इधर वाला तो हमारा ऐसे ही चलने दो, इसको N-R का फैक्टोरियल और R का फैक्टोरियल। और इधर वाले को देखो, ये खुलेगा ब्रैकेट तो N-N और प्लस का R का फैक्टोरियल और ये N-R का फैक्टोरियल। यहाँ N से N कैंसिल हुआ तो हम देख सकते हैं कि N का फैक्टोरियल और R का फैक्टोरियल और N-R का फैक्टोरियल। तो ये सेम टू सेम दोनों आपस में कैसे हुए, बिल्कुल बराबर हुए। तो समझ गए कि हमें अगर मान लो किसी n वस्तुओं में से अगर r वस्तुएं हमें सेलेक्ट करनी है,
n में से r वस्तुएं सेलेक्ट करनी है या n में से n माइनस r वस्तुएं सेलेक्ट करनी है, तो उन दोनों का मान एक ही होता है कि 5 में से आप 2 वस्तुओं को चयन कर लो या फिर 5 में से 3 का चयन कर लो, है ना। क्योंकि आपके पास मान लो कोई 5 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं, इनमें से आप चाहे अगर 2 का सिलेक्शन करोगे, 2 का सिलेक्शन करने का मतलब भी 5 में से आपने 2 का सिलेक्शन कर लिया, तो बाकी जो 3 बच गई वो भी तो एक ही बात है कि 5 में से आप 3 का सिलेक्शन कर लो। 5 में से 3 का सिलेक्शन कर लिया, इसका मतलब ये सिलेक्शन कर लिया तो बाकी कितनी 2 ही बची, 2 ही का सिलेक्शन रहेगा ना बाद में। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि n में से r का सिलेक्शन करो या फिर आपका n में से n माइनस r का सिलेक्शन करो, वो दोनों चीज़ें इक्वल ही होती हैं। तो ये अपना पहला गुणधर्म हो गया। दूसरे गुणधर्म की बात करते हैं। दूसरा गुणधर्म ये कहता है कि NCA हो और अगर NCB हो तो यहाँ पे A और B आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। या इसका यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो आपका NCB है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, बल्कि इसको हम यहाँ से नीचे लिख लेते हैं। जैसे NCA बराबर हो जाएगा N माइनस B के। तो इन दोनों, जब ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे A और N माइनस B, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A प्लस B बराबर N हो जाएगा। यानी कि जब N में से A वस्तुओं का सिलेक्शन करना हो, बराबर दिया हो N में से B वस्तुओं का सिलेक्शन करना, तो A और B का जोड़ जो है वो N के इक्वल आ जाएगा। इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखो, ये अगर आपका R है और ये N माइनस R है, इन दोनों का आप जोड़ करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, N ही मिल जाएगा, है ना भाई। R प्लस N माइनस R, इन दोनों का योग करोगे तो R से R कट जाएगा और योग कितना मिल जाएगा, N मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा नियम है जो कि हमें यहाँ पे प्रूफ भी करके हमने देख लिया। इसके तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम है कि अगर NCR करना हो, NCR, N में से R वस्तुएं हमने सेलेक्ट करनी है और प्लस NCR माइनस 1, तो वो N प्लस 1 अपॉन N प्लस 1 CR के इक्वल होता है, ठीक है। ये बस आप रिलेशन याद रख लें। इसका हम यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका प्रूफ जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो करके देख सकते हैं, बुक में इसका प्रूफ भी दे रखा है। अगर हम यहाँ करने बैठेंगे तो टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप इस संबंध को बस याद रख लें कि जैसे अगर 5C2 अगर दे रखा है, 5 में से 2 वस्तुओं का सिलेक्शन करना है और 5 में से 1 वस्तु का सिलेक्शन करना है, तो इसका मतलब 6 में से 2 वस्तुओं का सिलेक्शन करने के बिल्कुल ये इक्वल आएगा, है ना। 5 में से 2 वस्तुएं सिलेक्ट करने का मतलब क्या है, 5 गुणा 4, 2 बार खोला और फैक्टोरियल 2 लगा दिया। हमने शॉर्ट मेथड से कर रहा हूँ, है ना। 5 का मतलब 5 को एक बार ही, तो फैक्टोरियल 1 ही आ जाएगा। और ये 6 का मतलब 6 गुणा 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये आपका 3 इधर तो आया 15, और इधर देख लेते हैं 2 का इससे करेंगे तो ये आया आपका 2, ये आया 10 और ये आया आपका, यहाँ पे सॉरी बीच में प्लस है, तो 10 और ये 5 15, तो 15 बराबर 15 दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। ये हमने एक एग्जाम्पल से देख लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है NC8 इक्वल टू NC2, तो हमें NC2 का मान ज्ञात करना है। तो अभी हमने नियम की बात की थी कि अगर NCR इक्वल हो
एन सी ए इक्वल हो एन सी बी के, तो इन दोनों 8 और जो आपका ये दे रखा है 2, इन दोनों का योग n के इक्वल होगा। तो 8 प्लस 2 बराबर हो जाएगा n के, तो ये 10 बराबर n आ जाएगा। तो n का मान हमें मिल गया। तो इसका मतलब 10C2 का हमें मान निकालना है। तो इसको अगर हम फार्मूले से खोलें तो फैक्टोरियल 10 और 10 में से 2 घटाया तो फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 2। इसका मतलब अगर डायरेक्ट देखें तो ये 2 कदम तक खुलेगा, जैसे 10 गुणा 9 खुलेगा, और फैक्टोरियल 8 आएगा वो इस 8 से कट जाएगा, है ना, और फैक्टोरियल 2 ये कटेंगे और 2 का इससे करोगे तो ये आपका 45 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें n का मान निकालना है। इसका मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ, सेकंड आप खुद से करके देख लेना। 2nC2 अनुपात nC2 इक्वल दे रखा है 12 अनुपात 1 के। तो सबसे पहले इसको 2nC2 को खोलते हैं। फैक्टोरियल 2n आएगा और बटे में आपका 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल आएगा और फिर 2 का फैक्टोरियल आएगा। अब अनुपात का मतलब ये बटे में है, बटे में लिख सकते हैं फैक्टोरियल n आएगा और बटे में n माइनस 2 का फैक्टोरियल आएगा और 2 का फैक्टोरियल आएगा और इधर 12/1 आएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं फैक्टोरियल 2, ऊपर तो फैक्टोरियल 2n है, थोड़ा सा सही लिखता हूँ, फैक्टोरियल 2n है और नीचे ये हमारा आ जाएगा 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, और नीचे वाले ये घूम के ऊपर आ जाएंगे n माइनस 2 का फैक्टोरियल और ये 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा n का फैक्टोरियल, और इधर आपके 12 अनुपात 1 जो है बटे 1 है वो चल रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान देने वाली बात कि ये जो एक पार्ट तो आपका n माइनस 2 है, ये तो देखो इसके साथ सॉल्व होगा, और ये 2n माइनस 2 वाला जो है वो इसके साथ सॉल्व होगा। ठीक है, अब इनको कैसे करते हैं, देखो इन दोनों में से बड़ा देखते हैं भी 2n जो है वो 2n माइनस 2 से बड़ा है, तो हम 2n को खोलना शुरू करेंगे। कब तक खोलेंगे, जब 2n माइनस 2 ना आ जाए तब तक। इसी प्रकार से n माइनस 2 छोटा है फैक्टोरियल n से, इसका मतलब फैक्टोरियल n को यहाँ से खोलना शुरू करेंगे जब तक n माइनस 2 ना आ जाए फैक्टोरियल में। तो देखते हैं इसको किस प्रकार से खोलेंगे। तो ऊपर वाला जो है वो बड़ा है, इसलिए ऊपर से हम खोलना स्टार्ट करते हैं। 2n बाहर निकलेगा, फिर अंदर आपका 2n माइनस 1 रहेगा, तो 2n माइनस 1 को ही बाहर निकाल लेंगे, तो अगली बार अंदर 2n माइनस 2 रह जाएगा फैक्टोरियल में, और नीचे आपका 2n माइनस 2 फैक्टोरियल में पड़ा है जो कि उससे कट जाएगा, और ये फैक्टोरियल 2 तो आपका मल्टीप्लाई में पड़ा है। ठीक है, या इसको आप यहीं ऊपर वाले स्टेप में ही आप चाहो तो इसको डिलीट कर दो। यहाँ से आप देखो ये फैक्टोरियल 2 इस फैक्टोरियल 2 से कट जाएगा। अब देखते हैं इधर वाले में n माइनस 2 का फैक्टोरियल पड़ा रहने दो, नीचे फैक्टोरियल n को n बाहर निकलेगा, फिर n माइनस 1 बाहर निकलेगा, फिर इस बार n माइनस 2 का फैक्टोरियल हम यहाँ स्टॉप कर देंगे, और इधर आपका 12/1 चल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट कट रहे हैं। एक तो ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, ये n माइनस 2 का फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, तो हमारे पास फिर क्या बचा, इधर बचा 2n माइनस 1 और नीचे आपका बचा n माइनस 1 और इधर 12/1 है। तो यहाँ n से आपका n भी कट रहा है, तो इसको काट दो। ठीक है, और अगर 2 की टेबल से आप इसको भी काटना चाहते हो, 2 की टेबल से इसको काटना है तो इसको भी काट दो, ये 6 रह जाएगा। और अब हम इनका जो भी बचे हैं उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर तो आपका आ जाएगा 2n माइनस 1 और इधर आ जाएगा 6n माइनस 1। इसको खोल लेते हैं, 6n माइनस 6 और इधर 2n माइनस 1। तो यहाँ से हम 2n को इधर ले जाके घटाएंगे तो ये 4n आ जाएगा,
और 6 को हम इधर लाएंगे तो ये आपका आ जाएगा इधर, माइनस का 1 है और प्लस का 6 है, तो ये 5/4 और ये हमें n का मान मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी है, बस हमें थोड़ा सा यहाँ समझ करके इनको खोलना है ना। इसमें यही ध्यान रखना है फैक्टोरियल के अंदर जो बड़ा पार्ट है उसको बाहर निकालते जाओ, कब तक, जब तक आपका फैक्टोरियल कटने के लिए जो नीचे या ऊपर तैयार बैठा है वहाँ तक उसको स्टॉप करने के लिए, वहाँ तक उसको स्टॉप कर देना है। तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद से करके देख लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। देखो, जीवा खींचने के लिए या रेखा खींचने के लिए कम से कम आपको 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब क्या है, 21 पॉइंट आपको दिए हैं और उसमें से 2 पॉइंट का सिलेक्शन करना है। जब आपको ये पॉइंट दे रखे हैं तो आपको कोई भी रेखा खींचने के लिए 2 लाइन की ज़रूरत होती है ना। 2 पॉइंट को आप जैसे ही सेलेक्ट करके मिला दोगे तो इसका मतलब वो रेखा बन जाएगी। वृत्त की बात हो रही है तो वृत्त के सर्किल के ऊपर ये पॉइंट हैं और आप जब इनको मिला रहे होंगे 2 पॉइंटों को, है ना, तो वो क्या है, रेखा बन जाएगी। ऐसे इस प्रकार से जीवाएं बन जाएंगी। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि 21 पॉइंट में से आपको 2 पॉइंट का सिलेक्शन करना है। तो ये तो सिंपल ही है बिल्कुल ही। अब इसको आप खोलोगे तो 21 को दो कदम तक खोल दो, या तो 21 गुणा 20 और नीचे फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। जो बाद में 19 का फैक्टोरियल बचेगा वो इसके 19 के फैक्टोरियल से वो तो कट ही जाना है। इसको यहाँ से काट दो तो ये 2 का फैक्टर 2 गुणा 1 है तो ये 10 पे कट जाएगा। इसका मतलब 210 जीवाएं हम खींच सकते हैं, 210 जीवाएं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने में कितने तरीके हैं। ये कह रहा है कि आपके पास 5 लड़के हैं, उसमें से आपको 3 लड़के सेलेक्ट करने हैं और का मतलब यहाँ पे एंड प्रॉपर्टी यूज हो रही है। इसका मतलब ये दोनों ही लेने हैं, है ना, दोनों लेने हैं। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज होगा और 4C3, है ना। तो ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जो हिंदी में वर्ड दोस्तों जो और दे रखा है वो और ये कह रहा है कि ये लेने हैं और ये भी लेने हैं, दोनों ही लेने हैं। जब दोनों ही लेने होते हैं तो गुणन सिद्धांत जो है वो काम में आता है। अगर यहाँ पे या लिखा होता, है ना, भी 5 लड़के में से 3 लड़के सेलेक्ट करो या 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां सेलेक्ट करो, या होता या अंग्रेजी वाला और होता, अथवा इसका मतलब फिर प्लस यूज होता, यहाँ पे जो योग नियम लागू होता वहाँ। तो ये बात आप लोगों को हो सकता है पहले यूज़ नहीं की हो, तो अब इसको ध्यान रखना है आपने कि अगर और हिंदी में और लिखा है या अंग्रेजी में एंड लिखा है, इसका मतलब तो आपका गुणन सिद्धांत लागू होता है। ये दोनों चीज़ें लेनी है, इसका मतलब मल्टीप्लाई आएगा। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ लेनी होती है तब या यानी कि तब ऐड प्रॉपर्टी यूज होती है। तो हमें यहाँ पे दोनों यूज़ करने हैं, इसका मतलब गुणा हमने लगा लिया। अब इनको खोलना और सॉल्व करना तो आप जानते हो। फैक्टोरियल 5 का मतलब ये आपका खुल जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 कदम तक तो खुल जाएगा और फैक्टोरियल 2 पे हम रोक देंगे और इसका घटाओ फैक्टोरियल 2 वो कट जाएगा, फैक्टोरियल 3 ये वाला पार्ट हमने काट दिया। ठीक है, और 4 है, इसका मतलब फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1 और 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, तो ये आपका इससे कट गया। और यहाँ पे फैक्टोरियल 3 को हम अगर खोल के लिखें तो 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये आपका 3 से 3 कट गया और 2 से ये 2 कट गया। तो इधर आपका आया 10 गुणा 4, बाकी तो सारे कट गए। तो ये हमारे पास 40 आंसर आ गया, यानी कि ऐसे 40 तरीके होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 6 लाल रंग की, 5 सफ़ेद रंग की, 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीके याद करो, जबकि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें होनी चाहिए।
इसका मतलब 6 लाल गेंद में से हमें 3 सेलेक्ट करनी है और साथ में ही आपको 5 सफ़ेद रंग की हैं उसमें से भी 3 लेनी है और साथ में ही 5 नीले रंग की हैं उसमें भी 3 लेनी है। तो ये हमारे यहाँ गुणन सिद्धांत लागू हो जाएगा। इसका मतलब 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3, ठीक है, और फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 3 और गुणा ये 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 2 और गुणा फैक्टोरियल 3। इसी प्रकार से 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 3। तो यहाँ हम इसको जो कट रहे हैं, फैक्टोरियल 2 को मैंने काट दिया, फैक्टोरियल 2 काट दिया, फैक्टोरियल 3 से 3 काट दिया। और नीचे वालों को अगर हम खोल के लिखें तो फैक्टोरियल 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 2 गुणा 1, इसको भी लिख सकता हूँ 3 गुणा 2 गुणा 1 और इसको भी लिख सकता हूँ 3 गुणा 2 गुणा 1। तो ये आपका 3 तो कट जाएगा 3 से, 2 कट जाएगा इससे और इसी प्रकार से 3 कट गया 3 से और ये 2 कट गया मान लो इस 2 से। और यहाँ पे 3 गुणा 6, ये 6 से कट गया तो इधर तो आपका बचा 20 और ये आपका बचा 20 और इधर आपका बचा 5। तो ये हो गया 400। 400 को आप 5 से गुणा करोगे तो ये 2000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित करो यदि प्रत्येक संचय में तथ्यत एक इक्का है। यानी कि ताश की गड्डी तो अपने दोस्तों देखते हैं कि उसमें 4 इक्के होते हैं, है ना, चारों रंग के 4 इक्के होते हैं, बाकी के पत्ते जो हैं अब उनमें से हमें क्या करना है 5 पत्तों का सिलेक्शन करना है और उसमें एक इक्का तो होना ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके टोटल कितने इक्के होते हैं 4, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन 4 इक्कों में से हमें एक इक्का तो लेना ही है, साथ में बाकी के 52 में से 4 इक्के में से हमने एक सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब 48 पत्ते बच गए। उस 48 पत्तों में से हमें 4 पत्ते और सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4C1 का मतलब 4 और नीचे आपका ये इसको एक कदम तक खोलेंगे, फैक्टोरियल 3 पे रुक जाएगा, इसका फैक्टोरियल 3 से ये कटेगा और फैक्टोरियल 1, यानी कि ये तो आपका इतना ही आ जाएगा। 4C1 4 में से एक सेलेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मतलब 4 तरीके हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से 48 को 4 से अपने करेंगे तो 4 कदम तक इसको खोल देते हैं। 48, 47, 46 और 45 और 44 जो आएगा वो हम रोक देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएगा 44 का फैक्टोरियल और इधर फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 को आप चाहो तो खोल लो ऐसे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और यहाँ से आप काटोगे तो 44 से कैंसिल हो जाएगा। ये 3 वाला तो हमने पहले ही कर दिया, ठीक है। और इनको हम काट देते हैं। ये आपका 6 से अगर काटे तो 6 8 48 पे कट जाएगा और 4 से इसको काटे तो ये कट जाएगा। अब ये जो हमारे पास बच गए हैं, क्या क्या बचे हैं, 8 गुणा 47 गुणा 46 गुणा 45, इनका हम गुणा करके देख लेते हैं। इसका गुणा अगर करके देखेंगे तो हमें मिलेगा 7,78,320। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है 7 खिलाड़ियों में से जिनमें से केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं। क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ियों का चयन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं कि यदि प्रत्येक टीम के अंदर तथ्यत 4 गेंदबाज तो होने ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल हमारे पास 5 गेंदबाज हैं जिसमें से 4 का तो हमें सिलेक्शन करना ही करना है। इसके साथ साथ बाकी के बच गए 12, उस 12 में से हमें 7 लेने पड़ेंगे। तो इसको हम खोल के देखेंगे तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 1
और फैक्टोरियल 4, और इधर आ जाएगा फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 7। इसको हम खोल के देखेंगे तो 5 गुणा फैक्टोरियल 4 पे मैंने रोक दिया, फैक्टोरियल 4, और 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा फैक्टोरियल 7 पे मैंने रोक दिया, ठीक है। और इधर आपका है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और फैक्टोरियल 7 पे रोक दिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फैक्टोरियल 7 से 7 कट जाएगा और फैक्टोरियल 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। 5 और 2 को मिला के हम 10 से कैंसिल कर सकते हैं, और अगर देखें 3 को तो हम ये 3 के पाड़े से इसको 3 को काट सकते हैं, और 4 को देखें तो 4 के पाड़े से इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा, और कुछ इसमें बचा है या नहीं बचा है, नहीं इतना ही है, बाकी सारे नीचे वाले तो हमारे कट ही गए। तो बाकी जो बच गए हैं उनका हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, उनको क्या क्या बचे हैं। 5 बचा है, एक तो 5 बचा है, 12 बचा है, 11 बचा है, और ये 3 का 2 से 6 बचा है। तो 12 5 60, 60 का 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 360, 360 का 11 से और करना पड़ेगा, 360 इंटू 11, तो इसका करेंगे 66 का 6 असल और 33 और 6 39। तो इतने टाइप से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, 3960 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है एक थैली में 5 काली और 6 लाल गेंद है, 2 काली और 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निकालनी है। तो सिंपल है, 5 काली में से हमें 2 सेलेक्ट करनी है और साथ में ही 6 लाल में से हमें 3 लाल को सेलेक्ट करनी है। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 5, ठीक है। अगर मैं वैसे डायरेक्ट ही करूं तो फैक्टोरियल नहीं, चलो अपने फार्मूले से ही कर लेते हैं, ताकि आपको फार्मूले वाला कंसेप्ट है वो तो याद रहना ही चाहिए, है ना। शॉर्टकट के चक्कर में कहीं आप फार्मूला ना भूल जाना, ऐसा गलती नहीं करनी है। तो अब इसको खोल लेते हैं, 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 पे रोक दिया, इधर फैक्टोरियल 3 है और ये 2 गुणा 1 है, ठीक है। और इधर 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 पे रोक दिया, इधर फैक्टोरियल 3 और ये 3 गुणा 2 गुणा 1 है। तो अब इनको कैंसिल कर लेते हैं, फैक्टोरियल 3 से 3, फैक्टोरियल 3 से 3, और इधर ये 3 गुणा 2 6 जो है इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, और जो 2 है वो मान लो इस 2 से कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास बचा, इधर तो बचा 5 गुणा 2 10, और इधर बचा आपका 20। तो ये कुल मिला के फिर 200 आ गए है ना। 200 प्रकार से हम चयन जो है वो कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम तो अनिवार्य है ही। टोटल सारे 9 पाठ्यक्रम हैं, जिसमें से 2 का तो उसको सिलेक्शन करना ही करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाठ्यक्रम में से 2 तो उसको लेने हैं। इसके अलावा बाकी के 7 बच गए, उसमें से आपको 3 का सिलेक्शन करना होगा। तो 2 में से 2 का सिलेक्शन करने का मतलब फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 2, और ये आ जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4, और इधर फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1 लिख देता हूँ। ये 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, और ये 3 गुणा ये 6 से कट गया। तो टोटल 35 प्रकार के सिलेक्शन जो है वो हम कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।